अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडीज पोर्टल A1। जी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लेसन नंबर 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का हमने लेसन नंबर 5 के अंदर भी डिस्कस किया था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, किस कानून के तहत वजूद में आती है। हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी को बहुत डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था। आज हमने लेसन नंबर 6 स्टार्ट करना है। ये अभी जो टॉपिक आपके सामने ओपन है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये लेसन नंबर 5 का एक छोटा सा टॉपिक था जो कि बिल्कुल एंड पे था, ये कवर करना बाकी था। तो पहले इसके ऊपर थोड़ी सी मुख्तसर सी डिस्कशन करते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे हम लेसन नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। लेसन नंबर 6 भी बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनी पर ही मुश्तमिल है, ठीक है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो टॉपिक है ये लेसन नंबर 6 के बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आगे लेसन नंबर 7 के अंदर मीटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। जी तो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जी स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन दोनों कंपनीज के दरमियान में क्या बुनियादी फ़र्क होता है, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स। फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 7 होने चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर दी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 2। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 2 होने चाहिए। इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज बाउंड टू प्रमोट इशू ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक थ्रू मीडिया, कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ये बाउंड होती है प्रमोट करने के हवाले से। कौन सी चीज़ प्रमोट करने के हवाले से? कि वो अपने शेयर्स इशू करे जनरल पब्लिक को मीडिया के थ्रू। अच्छा जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है। इसके बाद नेम ऑफ द कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एड द नेम लिमिटेड LTD विद देयर नेम, कि जहां पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम होगा, डियर व्यूअर्स आप गौर कीजिएगा, आप बल्कि एनालिसिस कर लें बहुत सी कंपनीज का। आप इंटरनेट पे अपने बेशुमार ऐसी कंपनीज देखते होंगे अपने इर्द गिर्द रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर कि कंपनीज के एंड पे LTD लिखा होता है। LTD इसका मतलब होता है कि लिमिटेड, ठीक है। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपने नाम के साथ LTD इस्तेमाल करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एट द वर्ल्ड PVT, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज विद देयर नेम। एनुअल रिपोर्ट। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैव टू प्रेजेंट देयर डाटा टू जनरल पब्लिक, कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है इसके लिए ये मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है कि वो अपना फाइनेंशियल डेटा लोगों के सामने शेयर करें, जनरल पब्लिक को शो करें। बिकॉज देखें ना, इसके जो शेयर्स होते हैं ये क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड होते हैं, ठीक है, तो फिर इनके लिए बल्कि ये लीगल बाइंडिंग है कि ये क्या करेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर अपना जितनी जो फाइनेंशियल डेटा होगा, उनकी बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, उनकी जितने भी फाइनेंशियल्स हैं वो पब्लिक को शो करवाने ज़रूरी होते हैं ताकि पब्लिक को एटलीस्ट उनकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता तो हो कि आया अगर कोई जनरल पब्लिक इंटरेस्टेड है उनके फाइनेंशियल्स देख करके मैं जो है इस कंपनी के शेयर परचेज करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो वो खरीद सकता है। इसके बाद देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जबकि एनुअल रिपोर्ट इशू करने के हवाले से जहां तक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात है तो इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर्स की मुंतकिली। इट इज इजी टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर करने आसान है। इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स, ठीक है। जबकि अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स, जब तक दूसरे मेंबर्स की मर्जी शामिल ना हो। इसके बाद नंबर 6 पॉइंट, स्टैट्यूटरी मीटिंग। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग। ये एक ऑब्लिगेशन होती है, ये एक जिम्मेदारी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की कि वो क्या करेगी, एक स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलवाएगी, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इस तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, ठीक है। देयर इज नो सच ऑब्लिगेशन फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नंबर 7,
Submission of annual report. It is obligatory for the public limited companies to submit their annual report. ठीक है जी, जब हम बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तो उनके लिए ये ज़रूरी है और उनकी ये ऑब्लिगेशन है, ठीक है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो एनुअल रिपोर्ट अपनी कंपनी के रजिस्ट्रार को सबमिट करवाएंगी। हर कंपनी का रजिस्ट्रार होता है, टू रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। इसके बाद जी जो हमारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी एनुअल रिपोर्ट रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को सबमिट करवाएंगी। आगे चलते हैं जी। तो अब हमारे इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है वो है टैक्सेशन। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पेज डबल टैक्सेशन एट डिफरेंट इनकम टैक्स रेट्स। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो डबल टैक्स पे करती हैं एट डिफरेंट इनकम टैक्स रेट्स, जबकि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं पेज टैक्स ओनली वंस एट डिफरेंट इनकम टैक्स रेट्स। जबकि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो सिर्फ एक मरतबा टैक्स पे करती है ऑन डिफरेंट टैक्स रेट्स के ऊपर। आगे चलते हैं जी। ये हमारा एक टॉपिक था जो कि डिस्कस करना था और ये लेसन नंबर 5 का छोटा सा एक एंड पे एक टॉपिक जो रह गया, तभी हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है जी जॉइंट स्टॉक कंपनी। वैसे ये है कि इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन है ये हम लेसन नंबर 5 के अंदर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हुए हैं, तो बेहतर है कि हम जो है सीधा अपने टॉपिक की तरफ जाएं जी। हमने इस लेसन के अंदर मेन ये वाला टॉपिक हमने डिस्कस करना है, प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इन पाकिस्तान। कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है अगर तो पाकिस्तान के अंदर ये बनती है, इसकी फॉर्मेशन होती है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, हम ये तरीक़ाकार जो है ये डिस्कस करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ द थर्ड मेजर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये बहुत मेजर फॉर्म होती है। हमने अपने लेसन्स के अंदर प्रीवियसली जो चीज़ें डिस्कस की थी, हमने सोल ट्रेडरशिप को डिस्कस किया था, हमने पार्टनरशिप के बिजनेस को डिस्कस किया था, फिर अब जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात हो रही है। तो कहता है जॉइंट स्टॉक कंपनी थर्ड मेजर पार्ट है, मेजर फॉर्म है बिजनेस की, ठीक है। इट हैज़ एंटायरली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसका जो तंजीमी ढांचा है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल डिफरेंट है सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ और पार्टनरशिप के साथ। देयर आर टू एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के दो एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट एंजॉयज द एडवांटेज ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल, ठीक है। एक तो इसका फायदा ये होता है कि ये इंक्रीज्ड कैपिटल, इसका जो सरमाया होता है ये ज्यादा होता है, और इसका ये एडवांटेज यानी कि सरमाया ज्यादा होने का एडवांटेज फायदा एंजॉय करती है। सेकेंडली द कंपनी ऑफर द प्रोटेक्शन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी टू द इन्वेस्टर। सेकंड नंबर पे इसको जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि इसको प्रोटेक्शन मिलती है किस चीज की, लिमिटेड लाइबिलिटी की, कि इसके जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इस कंपनी के अंदर आके इन्वेस्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो इनकी जो जिम्मेदारी होती है वो महदूद होती है। जबकि अगर हम लाइबिलिटी के हवाले से देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर या सोल ट्रेडरशिप के अंदर, ये एक ही नाम है, ठीक है, तो वहां पे जो जिम्मेदारी होती है सोल ऑनर की वो अनलिमिटेड होती है। इसी तरह पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर भी जितने पार्टनर्स होते हैं उन सब की जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो लाइबिलिटीज होती हैं, अपने अपने एंड पे अनलिमिटेड होती हैं। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर क्या होता है, जो जिम्मेदारियां होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी होती हैं टू द इन्वेस्टर्स। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ उस हद तक जिम्मेदार हैं उस कंपनी के अंदर की जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है, इससे ज्यादा नहीं। कि अगर कंपनी डूबती है, कंपनी को कोई नुकसान होता है, ठीक है, तो उनका सिर्फ उतना ही पैसा डूबेगा कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं। द लॉ रिलेटेड टू जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज बीन लेड इन कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत वजूद में आती है, विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1985 इन पाकिस्तान, ठीक है। इसकी जो इन्फोर्समेंट है, ठीक है, ये 1 जनवरी 1985 से पाकिस्तान के अंदर हुई। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट स्टेजेस और स्टेप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने के लिए, इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये कुछ स्टेजेस हैं जो जरूरी होती हैं। सबसे पहले है जी प्रमोशन स्टेज, इसके बाद इनकॉर्पोरेशन स्टेज, देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड एट द एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। जी आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज में क्या होता है, द प्रमोटर्स डू द बेसिक वर्क फॉर स्टार्ट ऑफ कमर्शियल और एंड इंडस्ट्रियल बिजनेसेस ऑन कॉर्पोरेट बेसिस। देखें जी, जो प्रमोटर्स होते हैं, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है, जब कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है, जब कंपनी अपने बनने के मराहिल के अंदर होती है, तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी के बुनियादी जो स्टेजेस होती हैं उनको प्रमोट करते हैं।
टू स्टार्ट ऑफ अ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजनेस, चाहे अगर वो कमर्शियल बिजनेस है या कोई सनती बिजनेस है, ऑन कॉर्पोरेट बेसिस। प्रमोशन इज द रिकवरी ऑफ आइडियाज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स, प्रॉपर्टी एंड स्किल टू रन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द स्टेज ऑफ प्रमोशन। ठीक है जी, तो प्रमोशन के स्टेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस स्टेज के अंदर जो है ये आइडियाज़ की डिस्कवरी होती है। सबसे पहले होता है बिजनेस आइडिया। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले असूल ये है कि बिजनेस का आइडिया सबसे पहले होगा कि हम क्या काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फंड्स, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है फंड्स किस तरीके से हासिल करेगी, क्या क्या स्ट्रेटजी होगी, किस किस तरीके से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बेहतर करेगी। इसी तरीके से उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे होगी, उसका क्या सिलसिला होगा। इसके बाद स्किल्स देखी जाएंगी कि किस बंदे के पास क्या स्किल्स हैं। ठीक है, बिजनेस को रन करने के हवाले से और इनकम को अर्न करने के हवाले से। राइट, ये जो प्रमोशन स्टेज इसके अंदर ये कुछ स्टेप्स हैं, आइए पढ़ते हैं। आइडिया अबाउट बिजनेस। बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, प्रमोटर्स हैव टू थिंक अबाउट द नेचर एंड प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज बिजनेस। तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्रमोटर ये सोचते हैं कि बिजनेस की नेचर क्या होगी, इसकी नोयत क्या होगी काम करने के एतबार से, और इसकी प्रोडक्शन क्या होगी। ठीक है, नेचर एंड प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज बिजनेस। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कहते हैं तफ्तीश करना। आफ्टर डिसाइडिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस, जब बिजनेस की नेचर डिसाइड हो जाती है, प्रमोटर गो इन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड मेक आउट प्लान्स आर रिगार्डेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर। ठीक है, तो जब नेचर डिसाइड हो जाती है तो उसके बाद जो प्रमोटर्स होते हैं वो एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बुनियादी तौर पे प्लान बनाते हैं कि हमारे पास कैपिटल की दस्तयाबी कितनी होगी और हमें कब कब किस किस लेवल के ऊपर हमें कैपिटल चाहिए होगा। राइट, इसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन जो कि एक बहुत अहम फैक्टर है। ठीक है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी क्या होगी, क्या क्या रेमेडीज होंगी, लेबर के हवाले से इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर। इसके बाद ये थर्ड पॉइंट, असेंबलिंग वेरियस फैक्टर्स। आफ्टर मेकिंग इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद द प्रमोटर स्टार्ट accumulating various factors in order to assemble them. They arrange licenses, copyrights, employment of necessary employees, etc. ठीक है, तो उसके बाद अगर तो बिजनेस इस नोयत क्या है कि आपको लाइसेंस लेने की हाजत है या आपको कॉपीराइट्स का कोई इशू आ रहा है, तो आप अपने कॉपीराइट्स का अपने लाइसेंस के एतबार से जो आपने स्टेप्स उठाने हैं वो उठाएंगे अपनी प्रोटेक्शन के हवाले से। ठीक है, बिकॉज ये इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। इसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जो आपके ज़रूरी एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास एक ख़ास स्किल सेट है, ठीक है, आप उन एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट है हमारे पास फाइनेंशियल सोर्सेज। द प्रमोटर आल्सो डिसाइड the capital sources of the company and they work out the ways through which capital can be generated, right? तो जो promoters होते हैं, ठीक है, इस चीज़ का जिम्मेदार होते हैं कि कैपिटल सोर्सेज, ठीक है, किस किस तरीके से कैपिटल जनरेट किया जा सकता है। इसके बाद नंबर 5 प्रिपरेशन ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको प्रिपेयर करना बड़ा ज़रूरी होता है। इन एडिशन टू अबव डिस्कस मैटर्स, प्रमोटर आल्सो प्रिपेयर फॉलोइंग एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो ये जितने भी जो मैटर्स हैं जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, ये तमाम तर चीज़ें इंश्योर करने के बाद प्रमोटर्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं इंपॉर्टेंट एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ कंपनीज एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले मेमोरेंडम पे थोड़ी सी बात करते हैं। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो इस चीज़ की वजाहत करता है कि ये कंपनी किस कानून के तहत वजूद में आई है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है ये कंपनी के असूल व ज़वाबित को प्रेजेंट करता है। ये कंपनी के अंदर असूल व ज़वाबित क्या होंगे, कौन शख्स किस को रिपोर्ट करेगा, ठीक है, काम करने का तरीक़ाकार क्या है, काम को किस तरीके से कैसे वर्क को डिवाइड किया गया है, तो ये चीज़ आर्टिकल ऑफ कंपनी जो है इस चीज़ को प्रेजेंट करती है। प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, बिकॉज ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्योंकि शेयर जो है ट्रेड होते हैं तो इसके लिए प्रोस्पेक्टस ज़रूरी होता है। प्रोस्पेक्टस के थ्रू ये जनरल पब्लिक को अवेयर करती है और अपने शेयर्स के बारे में बताती है। तो प्रोस्पेक्टस ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी इशू करती है। The promoters carrying out these various activities give the company its physical form in the shape of giving a name to the company and sanctioning of capital issue। जी, तो इसके बाद क्या होता है कि वो फिर कंपनी को एक नाम देते हैं और उसके बाद कैपिटल जो है वो इशू होता है, ठीक है जी। अच्छा, कैपिटल जो इशू होता है ये भी गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। हम मैक्सिमम कितना कैपिटल इशू कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, क्योंकि कंपनीज क्या करती हैं कि अपना
कैपिटल बढ़ाती हैं इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। जी आगे हमारा नेक्स्ट जो स्टेज स्टार्ट हो रहा है वो इनकॉर्पोरेशन स्टेज। द सेकंड स्टेज फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी इज टू गेट इट इनकॉर्पोरेटेड। फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड बाय द प्रमोटर्स इन द रजिस्ट्रार ऑफिस। ठीक है, तो प्रमोटर्स के लिए ये जरूरी होता है कि वो ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स सेकंड स्टेज के अंदर रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करवाएं। जी तो सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अ डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट्स, अथॉराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसकी अभी मैं वजाहत की है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इस बात की वजाहत करता है कि ये कंपनी किस कानून के तहत वजूद में आई है। ठीक है, और ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर कंपनी का नाम लिखा होता है। ठीक है, उसका एड्रेस, ऑब्जेक्ट्स, इसके मकासद क्या थे, अथॉराइज्ड कैपिटल कितना है, और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग लॉस एंड रूल्स फॉर इंटरनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है जी, तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये लॉस के ऊपर, रूल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल को, उसकी मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर रहा होता है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अ लिस्ट ऑफ नेम्स, ऑक्यूपेशंस, एड्रेसेस अलोंग विद द डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है जी, लिस्ट होती है डायरेक्टर्स की जिसमें उनका नाम, उनका ऑक्यूपेशन, एड्रेस, ठीक है, और डिक्लेरेशन के हवाले से तमाम तर चीजें सबमिट कराना जरूरी होती हैं। इसके बाद रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अ रिटन कंसेंट शोइंग देयर विलिंगनेस टू एक्ट एट डायरेक्टर्स टू बी सेंट टू द रजिस्ट्रार। ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जो कि रिटन कंसेंट को जाहिर करती है। ठीक है जी, आप डायरेक्टर्स हैं तो जो लोग डायरेक्टरशिप के लिए विलिंग होते हैं वो इस बात की वजाहत करते हैं रिटन के अंदर कि हम जो है डायरेक्टरशिप के लिए एज ए डायरेक्टर कंपनी को ज्वाइन करते हैं और एज ए डायरेक्टर हम कंपनी के साथ काम करेंगे। ठीक है, उन्होंने अपनी जो विलिंगनेस शो की है रिटन फॉर्म के अंदर, वो चीज़ भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट होगी। डिक्लेरेशन ऑफ क्वालिफाइंग शेयर्स, अ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट शोइंग दैट द डायरेक्टर हैव टेकन अप क्वालिफाइंग शेयर्स एंड हैव टू पेड अप मनी, पे इट इन नियर फ्यूचर टू द रजिस्ट्रार। तो ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो ये चीज़ शो करता है कि जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये इन्होंने, इनके पास शेयर्स की इतने % होल्डिंग है। ठीक है, कितने शेयर्स उन्होंने परचेज किए हुए हैं। ठीक है, और इतनी पेमेंट जो है ये पैसे की फ्यूचर के अंदर करेंगे। इसके बाद ये प्रोस्पेक्टस, प्रमोटर्स हैव टू फाइल अ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। ये प्रोस्पेक्टस भी रजिस्ट्रार को, जिसके साथ ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं और फिर ये रजिस्ट्रार को सबमिट करवाई जाती है। इसके बाद ये स्टेटरी डिक्लेरेशन, अ स्टेटरी डिक्लेरेशन इज टू सेंड टू द रजिस्ट्रार दैट ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है जी, तो ये स्टेटरी डिक्लेरेशन होती है जो कि रजिस्ट्रार को सेंड की जाती है जब तमाम तर लीगल फॉर्मेलिटीज मुकम्मल हो जाती हैं। तो इसके बाद ये हमारे पास है पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। द रजिस्ट्रेशन फी इज आल्सो पे टू द रजिस्ट्रार, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग फी होती है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फी होती है और स्टैम्प फी ऑन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, कि जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर जो स्टैम्प लगती है उसकी फी होती है। ये 3 तरह की फी होती है जो पे करना पड़ती है। इसके बाद certificate of incorporation, third stage. If the registrar finds all the documents rights and think that all formalities have been fulfilled, then he issues the certificate of incorporation to promoters. ठीक है जी, रजिस्ट्रार जब ये देख लेता है कि तमाम तर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, तमाम तर फॉर्मेलिटीज़ जो होनी चाहिए थी वो पूरी हो चुकी हुई हैं, तो वो फिर सेटिस्फाई होने के बाद प्रमोटर्स को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है, जो कि इस बात का सबूत होता है कि वाकई ही इस कंपनी ने तमाम तर लवाजमात पूरे किए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये कंपनी ये लीगल राइट रखती है कि अपना काम स्टार्ट कर सकती है। इसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द नेक्स्ट स्टेज इज टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेजिंग कैपिटल। इसके बाद जो है क्या होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हासिल कर लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो ये होता है कि कैपिटल की रेजिंग की जाती है कि कैपिटल अब रेज किस तरीके से करना है, इसको बढ़ाना किस तरीके से, जनरेट कैसे करना है कैपिटल फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। किसी भी किस्म के बिजनेस के लिए द कंपनी रेजेज इट्स कैपिटल थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले बाय इशूइंग शेयर्स, वो शेयर्स इशू करती है, बाय इशूइंग डिबेंचर्स, वो डिबेंचर इशू करती है, बाय सेविंग्स के जरिए से। इसके बाद हमारे पास जो फाइनल स्टेज है, लास्ट स्टेज है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है जी, for the commencement of the business every public company has to obtain certificate of commencement which require the fulfillment of following conditions। तो ये नीचे ये कुछ conditions हैं, तो यहाँ पे ये कहता है कि ये conditions पूरी करने के बाद हर कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो कंपनीज क्या करती हैं, इन
कंडीशंस को पूरा करती हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट हासिल करने के लिए। कमेंसमेंट का मतलब ये होता है कि आगाज करना, ठीक है, बिजनेस का आगाज। तो सबसे पहले इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अ कंपनी हैज टू इशू प्रोस्पेक्टस फॉर सेलिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स टू पब्लिक, ठीक है जी। अब कंपनी ने अपना कैपिटल जनरेट करने के लिए शेयर सेल करने हैं या डिबेंचर सेल करने हैं, जो भी उसने सेल करना है, जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन है, ठीक है, कि कैपिटल किस तरीके से रेज किया जाएगा, तो वो एक प्रोस्पेक्टस के थ्रू किया जाएगा, तो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। इसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। द शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर अलॉटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम व्हेन एप्लीकेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है जी। इसके बाद ये शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये स्टेप होता है कि आपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू जनरल पब्लिक को ऑफर करनी है, ठीक है, शेयर या डिबेंचर, जो भी आपकी पॉलिसी बनी हुई है उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद पब्लिक को शेयर अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। जो लोग कंपनी के शेयर परचेज करते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। फिर कंपनीज के पास एप्लीकेशंस आती हैं बहुत सारी, जो कि जनरल पब्लिक की तरफ से रिसीव होती हैं, ठीक है, और इस तरह से फिर शेयर की सब्सक्रिप्शन होती है जी। इसके बाद आगे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज, वो क्या है? minimum subscription. It is also certified that the shares have been allotted up to an amount, ठीक है, not less than the minimum subscription. एक अमाउंट होती है जो मुख्तस होती है जी कि इतना मिनिमम आपकी सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, मिनिमम इतनी सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट हासिल करने के लिए। तो ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया होता है ये मीट करना होता है। जब मीट हो जाता है तो फिर रजिस्ट्रार जो है वो इशू करता है, इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टू द पब्लिक कंपनी। फिर क्या होता है कि जो रजिस्ट्रार होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट पब्लिक कंपनी को इशू करता है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मजीद भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगा। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।